बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। एमपी के 7 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी गई। 7 संभागों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, सागर में बारिश की संभावना है। साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिलों में बारिश के संकेत मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। तो 7 संभागों में ये बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए लोगों से कहा गया है कि वो अलर्ट पर रहें, वो विशेष तौर पर सावधानी बरतें, क्योंकि कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने आसार जाहिर किया है। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, सागर में बारिश की संभावना है, तो वहीं ग्वालियर, जबलपुर, चंबल संभाग में बारिश हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से भारी बारिश के संकेत दिए गए। वहीं कल से रायपुर समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। तो लोगों को एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जल जमाव की अगर स्थितियां पैदा होती हैं अलग अलग जगहों पर, जो कि अमूमन हमें देखने को मिलती है, तो इससे आम जनता को दो चार होना पड़ेगा। कल से रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के संकेत हैं। हल्की से भारी बारिश हो सकती है। और इस वक्त मेरे साथ अलग अलग जगहों से मेरे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगी मेरी सहयोगी रजनी। इसके अलावा भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश जुड़ गए हैं। अंशुल मुकाती मेरे साथ मेरे सहयोगी इंदौर से बने हुए हैं। ग्वालियर का हाल जानेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र वहां से मौजूद हैं। सबसे पहले आकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि एमपी के भी कई संभागों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल ताजा स्थिति राजधानी में क्या कुछ? देखिए, राजधानी में सुबह से तो धूप थी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। और कल की बात करें तो कल भी हल्की बारिश की बौछारें जरूर पड़ी थी। प्रदेश में एक बार तो बाढ़ की स्थिति बनी, तो अब एक सूखे की स्थिति भी निर्मित हुई है। करीब 17 जिले ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में हैं, जिस पर सीएम खुद चिंता जाहिर कर चुके हैं। और अगर अब बारिश होती है तो इन जिलों को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक एसएन साहू हमारे साथ खुद जुड़े हैं और सर से ही हम बातचीत करेंगे, उनसे ही अपडेट लेंगे कि मौसम को लेकर क्या अपडेट है। सर, क्या अपडेट? अभी जो है आज की डेट में तो अभी एक ट्रफ लाइन है जो कि सागर से पास हो रही है, और दूसरा ये कि साइक्लेशन है जो सौराष्ट्र के ऊपर है, जिस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में अभी तो गरज चमक की स्थिति ही रहेगी 2 दिन, जहाँ पे कुछ 2-3 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है कहीं कहीं पे। और इसके बाद जो है ना 5 और 6 के बाद जो है ना एक लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, जिस वजह से पहले ईस्ट और वेस्ट दोनों ही मध्य प्रदेशों में मतलब मध्य प्रदेश के दोनों हिस्सों में ईस्ट और वेस्ट में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। सर, अच्छी बारिश की उम्मीद कब से? 3-4 दिन से? नहीं, 6 तारीख के बाद 6, 7, 8 में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। करीब 17 जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, माफ कीजिएगा, सूखे की चपेट में है। ऐसे जिलों के किसानों को कब राहत मिलेगी? इधर कब बारिश होने की संभावना है? अभी ये वही 6 के बाद ही अपन उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो जिले हैं शायद उससे कवर हो जाएं। मानसून पहले मध्य प्रदेश में जल्दी एक्टिवेट हुआ, फिर बीच में बारिश नहीं हुई। अभी क्या सितंबर तक बारिश होने की उम्मीद? अभी क्या जो मानसून सीजन है वो तो सितंबर तक ही माना जाता है, और फिर सिस्टम बनने के ऊपर रहता है कि सिस्टम लगातार अगर आ जाए तो लगातार बारिश मिल सकती है, और बीच में अगर ब्रेक हो जाए जो मानसून ट्रफ है, अगर वो मानसून ट्रफ थोड़ा सा नॉर्दर्नली हो जाती है और वो पहाड़ी हिमाचल में चली जाती है, फुटेज पे चली जाती है, तो उस केस में क्या होता है थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो सिस्टम फिर से जो लो प्रेशर बन रहा है, तो उस मानसून ट्रफ को वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में ला देगा और बारिश अच्छी देखने को मिलेगी। तो प्रदेश की जनता को ये उम्मीद करना चाहिए कि सितंबर में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जो सूखे के हालात बने हैं उससे निजात मिलेगी। हाँ, कोशिश तो ये है कि मतलब वो जो अपन मानसून कवर होता है, जैसे मानसून अपना जो नॉर्मली जाता है 5-6 70% भी हो जाता है, कभी नॉर्मल भी हो जाता है, तो ये है कि अगर अपन उम्मीद ये कर सकते हैं कि सितंबर में जो अभी जैसे बन गया है, लो प्रेशर बना हुआ है, वो लो प्रेशर हो सकता है थोड़ा बहुत उसको। ठीक है आकाश, यानी कि बड़ी राहत वैसे इलाकों में जो कि
इस वक्त सूखे का दंश झेल रहे वहां के किसानों को, वहां के लोगों को जरूर मिलेगी, क्योंकि बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई और जैसा कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बारिश वहां पर रिपोर्ट होगी। ग्वालियर से मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र भी मौजूद है। शैलेंद्र, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग हमने देखा कि वहां से तस्वीरें कैसे सामने आई, कई हिस्से ऐसे जहां पर बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए, वहां के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट। देखिए, अगर मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो जुलाई के महीने में मानसून जो है बहुत लो प्रेशर के साथ था, बहुत हल्की बारिश हुई थी। लेकिन अगस्त का पहला सप्ताह जो है ग्वालियर चंबल संभाग के लिए आफत बन के बरसा था और एक सप्ताह में जो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को तरबतर कर दिया था और कई इलाके जो है बाढ़ से भी डूब गए थे। तो अगर बात करें पहले की, तो पहले अल्प वर्षा के चलते किसान परेशान थे, लेकिन अगस्त के महीने में अधिक वर्षा से परेशान हो गए। अगर वर्तमान समय की बात करूँ तो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के बीच में जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि वहां तेज बारिश होगी और इससे कहीं ना कहीं राहत भी मिलेगी। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। राणा साहब, बताइए कि किस तरीके की जो लगातार बारिश हुई या डिसबैलेंस हुई बारिश, कभी ज्यादा कभी कम, उससे किस तरह का फायदा या नुकसान आप लोगों को देखने को मिल रहा है? क्या है, जो नदी जैसे सिंध किनारे और श्योपुर में जो नदी किनारे के जो गांव थे, वहाँ इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ज़्यादा बारिश का, क्योंकि आसपास जो किनारे पे जो गांव बसे थे, जो भी खेत थे, लो एरिए थे, उसमें नदी का पानी चला गया अतिवृष्टि होने से कुछ इलाकों में, तो उसमें फसल भी नुकसान पहुंचा है और गांव में घर परिवार को और उनके मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। अगर वर्तमान समय की बात करें, जैसे अभी उमस भरा माहौल चल रहा है, तेज धूप भी है, तो क्या है कि आने वाले समय में बारिश होगी तब फायदा हो पाएगा कि फसल हो सकती है? आगे आने वाले समय में और बारिश हो ग्वालियर अंचल में, खासकर ग्वालियर के इलाके में, क्योंकि जो ग्वालियर का जो इलाका है, जैसे हमारा अभी जो मोहना वाला इलाका है, तो मोहना में पार्वती नदी में जो बाढ़ आई उससे काफ़ी नुकसान हुआ, हाईवे को भी हो जो, लेकिन लोकल इलाके में बारिश कम हुई है। पनियार वगैरह के इस इलाके में बारिश बहुत अभी कम है। इधर भी पिछोर वगैरह डबरा के इलाके में बारिश कम है, लेकिन ऊपर सिंध का जो पानी आया उससे सिंध के किनारे के जो गाँव थे वहाँ फसलों का उसका सिंध के पानी से नुकसान हुआ है, लेकिन लोकल इलाके में अभी पानी की कमी है। वैसे आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी बारिश को? क्या लगता है कि आने वाले समय में कितनी और बारिश चाहिए ताकि किसान जो है वो अपनी फसल का वाजिब जो उपयोग है वो कर सके? ये अल्प वर्षा के शुरुआत में अल्प वर्षा हुई जिसके कारण से नुकसान हुआ और बाद में वर्षा की तीव्रता बढ़ने के कारण से नुकसान हुआ। किसान दोनों तरफ से मारा जा रहा है, वो कम वर्षा से भी मारा जा रहा है, वो अधिक वर्षा से भी मारा जा रहा है। उसको अपनी फसल को बचाने के लिए कोई मौका मिल नहीं रहा है। हमारे भिंड के आसपास के कुछ गांव हैं जहां पर लोगों ने 3-3, 4-4 साल की सरसों की फसल एकत्रित करके रखी थी कि जिसका उचित भाव मिलेगा तब उसको बेचेंगे, और गांव में एकदम से नदी किनारे बाढ़ आ गई, गांव में पानी भर गया, वो लोग अपनी फसल को निकाल ही नहीं पाए और वो घरों में खराब हो गई। तो अभी भी जैसा हमारे राणा जी ने कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी पानी की आवश्यकता है, कुछ क्षेत्रों में अधिक तीव्रता से पानी वर्षा और नदी के माध्यम से निकल गया, लेकिन अभी आने वाली फसल के लिए अभी और वर्षा की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से प्रिया जो किसान है वो बता रहे हैं कि जो बारिश हुई थी वो ऊपरी इलाकों में हुई थी और नदी के माध्यम से यहाँ पानी पहुंचा था, लेकिन लोकल इलाकों की बात करें तो वहाँ भी अभी बारिश की दरकार है कि जब बारिश होगी तो किसान की जो फसल है। दो तस्वीरें और दोनों में देखिए धरतीपुत्र किस तरीके से परेशान है। जहाँ पर अल्प वर्षा हुई है वहां पर किसान बारिश के इंतजार कर रहे हैं, तो वही कई जगहों से ऐसी भी तस्वीर जहाँ पर ज्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात और खेतों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ है। अंशुल मुकाती मेरे साथ मेरे सहयोगी इंदौर से मौजूद है। इंदौर में ताजा हालात क्या कुछ? अंशुल, आने वाले वक्त के लिए क्या अलर्ट वहां पर? जी बिल्कुल प्रिया, बता दो कि जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग और अन्य जगहों पर वर्षा हो रही है, वैसी वर्षा अभी तक इंदौर में नहीं हुई है और लगातार इंदौर के तालाबों का जो जल स्तर है वो अभी भी कम बना हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिन से जिस तरह की वर्षा हुई है उसने कुछ कमी तो पूरी की है, लेकिन फसलों के लिए जिस तरह की बारिश की जरूरत है उसकी दरकरार अभी भी इंदौर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में जरूरत है। आसपास के इलाकों की बात की जाए तो इंदौर सहित आसपास के इलाकों में अभी फिलहाल बारिश को लेकर अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन जो मौसम विभाग है उसका यही कहना है कि 5 से 10 तारीख के बीच में इंदौर में वर्षा हो सकती है, जिससे कि जो फसलें हैं उनको फायदा पहुंच सकता है। साथ ही जो आसपास के तालाबों के जलस्तर की बात की जाए तो लगातार बारिश से उसके जलस्तर में वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी भी शहर को जिस तरह का पानी मिलना चाहिए उसकी दरकरार अभी भी शहर में है। लिहाजा कम बारिश जो लगातार हो रही है उससे उमस और गर्मी ने तो एक तरफ परेशान कर ही रखा है, दूसरी तरफ जो कम बारिश है उससे किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें जो है वो साफ देखी जा रही है, क्योंकि अब जो फसल है वो लगातार खड़ी हो रही है और उसे पानी की जरूरत है। लिहाजा अब किसानों का ये कहना है कि जो बारिश है
यदि वो लगातार बनी रहती है तो जरूर इंदौर और उज्जैन संभाग के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर फसलों को फायदा पहुंच सकता है। हालांकि अभी भी उमस से काफी हद तक जो है परेशानी बनी हुई है और किसान जो है वो भारी बारिश और अच्छी बारिश की कामना अभी भी कर रहे हैं। मौसम विभाग का भी कहना है कि 5 से 10 तारीख के बीच में जब बारिश होगी तो उससे जो कमी है वो जरूर पूरी हो सकती है। लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष की यदि बात की जाए तो अभी भी जो आंकड़ा है वो बारिश का नीचे बना हुआ है और औसत बारिश की जो दरकरार है वो अभी भी इंदौर संभाग के आसपास के ग्रामीण इलाकों में बनी हुई है। साथ ही यदि आसपास के इलाकों की बात की जाए तो वहां पर यदि बारिश नहीं होती तो कहीं ना कहीं अब खेतों में जो फसल है उसमें लगातार इल्लियां और अन्य बीमारियां जो हैं वो लगने की संभावना है और यही कारण है कि अब लगातार कीटनाशक छिड़काव करने के लिए भी किसानों को समझाइश जो है मौसम विभाग और कृषि विभाग के द्वारा दी जा रही है ताकि जो फसल है उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। जी बिल्कुल, इसको लेकर मुनादी भी लगातार वहां पर विभाग करा रहा है कि किस तरीके से धरतीपुत्र इस वक्त काम करे, किस तरीके से नुकसान से बच सके। छत्तीसगढ़ में क्या हालात है जरा ये समझते हैं। रजनी मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी हुई है। रजनी, रायपुर में फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ ये भी बताइएगा। और मौसम विभाग की ओर से बात कही गई है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से भारी बारिश के संकेत मिले हैं। जी प्रिया, देखिए अगर रायपुर की हम बात करें तो जो रायपुर के हालात हैं कमोबेश वही हालात पूरे छत्तीसगढ़ में भी हैं। गर्मी और उमस से लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि बेहाल हो चुके हैं क्योंकि तकरीबन एक हफ्ते से इसी तरह का मौसम बना हुआ है। बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उमस लगातार बढ़ती चली जा रही है और लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में राहत की खबर मौसम विभाग की तरफ से ये आई है कि आज से कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। सबसे पहले दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश होगी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लिए आज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहां पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आज के बाद कल से प्रदेश के बाकी हिस्सों में जिनमें रायपुर का भी हिस्सा शामिल है वहां पर बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को उमस से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं होती है, जैसा कि हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है मैदानी इलाकों के लिए, तो अगर हल्की से मध्यम बारिश होती है तो एक अंदेशा ये भी है कि उमस और गर्मी फिर से बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त मध्य प्रदेश की ही तरह 10 से ज्यादा जिले जो हैं वो सूखे की चपेट में हैं। सरकार ने इसको लेकर घोषणा भी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है, उमस का माहौल है और मानसून के वक्त इस तरह का मौसम अपने आप में लोगों को परेशान कर रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि कल से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल, जो लोग घर पर हैं उनको कल से राहत मिलेगी क्योंकि मौसम विभाग की ओर से आसार जाहिर कर दिए गए हैं। आकाश भी मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, क्योंकि एमपी के अगर हम हालातों को देखें, पहले भी हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि एक बड़े हिस्से में बाढ़ का प्रभाव किस तरीके से था, लोग किस तरीके से परेशान थे, वो तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन अब क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले वक्त में कई सारे ऐसे संभाग हैं जहां पर भारी बारिश होगी, ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ एडवाइजरी शासन स्तर पर? देखिए, शासन स्तर पर निचले इलाकों को पहले भी खाली कराया गया था और वहां पर अलर्ट जारी किया गया था कि अगर तेज बारिश होती है और जलभराव की समस्या होती है तो बस्तियों को खाली कराया जाएगा। लेकिन अचानक से जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेज बारिश हुई और ग्वालियर चंबल संभाग श्योपुर इलाका हमने देखा, वहां पर किस तरह से बारिश ने अपनी तबाही मचाई और लोगों को बेहाल होना पड़ा। अभी जहां राहत बचाव कार्य चल रहा है लगभग पूरा हो चुका है, इसके बाद विकास कार्यों में जो भारी क्षति हुई थी उससे पूरा करने की तैयारी जो है वो शासन प्रशासन की ओर से की जा रही, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान बाढ़ के चलते ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम इलाकों में देखने को मिली है। इस बार मानसून पहले जरूर एक्टिव हुआ था लेकिन बीच में मानसून डीएक्टिवेट हुआ और बारिश कम हुई। इसके बाद जो जुलाई की बारिश अचानक से हुई उसने तबाही पैदा कर दी और बाढ़ जैसी स्थिति बनी। लेकिन अब फिर एक बार बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे 17 जिले प्रदेश में हैं जो सूखे की चपेट में हैं और इस बात पर सीएम ने खुद नाराजगी जाहिर की है कि हम दो स्थितियों को झेल रहे हैं। एक तरफ जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाया जा रहा है तो दूसरी ओर सूखे की स्थिति से किसान परेशान हैं, उनको भी राहत पहुंचानी है। लेकिन मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 6 सितंबर के बाद अब बारिश की स्थिति फिर प्रदेश में बनेगी और पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। तो अनुमान यही है कि जो किसान बारिश से परेशान हैं उनको राहत मिलेगी। सूखे की जो स्थिति प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी है वहां भी लोगों को राहत मिलने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश के
कई जिले पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाका मध्य प्रदेश है, तो ऐसे में लोगों को गर्मी भी बहुत सता रही है और उमस से लोग परेशान हैं। जहां इस समय में कम के कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों तक राहत पहुंचे, ये पहली प्राथमिकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो सितंबर में सितम जारी है, लोग कहीं पर खुश हैं तो कहीं पर नुकसान की वजह से गम का माहौल भी देखने को मिल रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिएगा।